प्यारे बच्चों, क्लास 12 का केमिस्ट्री अध्याय 3 वैद्युत रसायन का एक नया क्वेश्चन आज समझेंगे। क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक सेल क्या है? एक विद्युत रासायनिक सेल की संरचना एवं क्रियाविधि को समझावें। बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। गैल्वेनिक सेल का निर्माण, ये जो चित्र बनाया हुआ है इस चित्र को बनाइए, फिर इस चित्र को आगे हम कैसे लिखेंगे ये बताएंगे। अब चित्र का वर्णन करते हैं। चित्रानुसार एक बीकर में 1 मोल ZnSO4 का विलयन लेकर उसमें Zn की छड़ को डुबा देते हैं तथा दूसरे बीकर में 1 मोल CuSO4 का विलयन लेकर उसमें Cu की छड़ को डुबा देते हैं। Zn तथा Cu की छड़ को तांबे की तार से वोल्ट मीटर से गुजारते हुए जोड़ देते हैं। दोनों बीकर के विलयन को भी लवण सेतु से जोड़ देते हैं। विलयन परिपथ में स्विच दबाने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। दोनों बीकरों में रासायनिक अभिक्रिया होने से विद्युत उत्पन्न होता है। जिंक इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया होती है वह क्या होता है, Zn के छड़ से जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है और वह विलयन में घुल जाता है। इसको लिखेंगे ZnS एरो Zn2 प्लस एक्वस AQ है प्लस 2E, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इससे। कॉपर इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया होती है, कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वह विलयन से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उस पर कॉपर पर के छड़ पर जमा हो जाता है। इसको लिखेंगे Cu2 प्लस AQ यानी एक्वस प्लस 2E यानी 2 इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण कर रहा है। एरो का चिन्ह देंगे Cu सॉलिड। ये जो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया अलग अलग हुई है इसको अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। आधा आधा अभिक्रिया हम लिख दिए। अब इसको पूर्ण सेल अभिक्रिया जो हम लिखेंगे वह ZnS प्लस Cu2 प्लस एक्वस, तीर का चिन्ह देंगे Zn2 प्लस AQ यानी एक्वस प्लस CuS यानी सॉलिड। इस तरह से हमारा विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है और इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया होती है इस समीकरण को लिख लेना है। फिर आप लोग जो है वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी कुछ समझ में आएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा जैसे नोटबुक बनाते हैं। फिर उसको पढ़िएगा, समझिएगा, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। फिर ठीक है, आप लोग करते क्या हैं, थोड़ा सा वीडियो देख करके उसके बाद बंद कर देते हैं। वीडियो को नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए पहले, जैसे नोट्स बनाते हैं उस तरह से कीजिए, तब पढ़िए। टेक्स्ट बुक भी पढ़िए, तब कुछ समझ में आएगा। विद्युत रासायनिक सेल की विशेषताओं को लिखें। क्वेश्चन है हमारा, विद्युत रासायनिक सेल की विशेषताओं को लिखें। विद्युत रासायनिक सेल की विशेषता, नंबर 1, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अवकरण होता है। नंबर 2, विद्युत रासायनिक सेल में 2 अर्धसेल अभिक्रिया मिलकर सेल अभिक्रिया बनाती हैं। विद्युत रासायनिक सेल में 2 अर्ध अभिक्रियाएं एक साथ होती है। नंबर 4, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड धनायन एवं एनोड ऋणायन होता है। विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है। अगला क्वेश्चन है, लवण सेतु क्या है, इसका क्या उपयोग है? आंसर लिखो। लवण सेतु U आकार के शीशे का नली होता है जिसमें KCl या KNO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन भरा होता है। यह 2 विलयनों को जोड़ता है। इसका उपयोग, यह सेल परिपथ को पूरा करता है। यह दोनों विलयन को आपस में जोड़ता है लेकिन दोनों को आपस में मिलने से रोकता है। नंबर 3, यह
लिक्विड जंक्शन विभव को न्यूनतम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड क्या है। जब किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है जिसे कैथोड और एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इस पर विलयन के सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इस पर विलयन के सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है, जिससे धातु तथा विलयन के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। नंबर 1, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। दूसरा है अपचयन विभव। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर उसके लवण के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबाने पर धातु तथा विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक परिस्थिति में किसी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। दूसरा है मानक अपचयन विभव। मानक परिस्थिति में किसी इलेक्ट्रोड के अपचयन की प्रवृत्ति को मानक अपचयन विभव कहते हैं। ठीक।